जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटेक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। 3 दिन की छुट्टी के बाद जो है जी वो आज वीडियो बना रहे हैं और मार्केट ने आज अच्छा खासा जो है वो ब्लड बाथ भी दिया है, तो उसमें सबसे बड़ी क्या रीज़न थी उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। आज जो है जी वो 800 पॉइंट्स, इसको हम 1000 पॉइंट्स ही कंसीडर करते हैं और इसके गिरने की वजह जो थी वो सबको ही मालूम है। और ये चीज़ एक्सपेक्टेड थी कि जिस वक़्त 100 बेसिस पॉइंट्स जो हैं, सीधा-सीधा 1% जो है वो जब बढ़ाया है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हर वो बंदा जो कि एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट की तलाश में होता है या सेविंग की तलाश में होता है, तो वो तो वहाँ पर जाएगा ना जहाँ पर उसको पैसे ज़्यादा मिलेंगे और रिस्क फैक्टर जो है वो कम से कम होगा। तो चूँकि बैंक्स ने अब 1% बढ़ा दिया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसका ताल्लुक नहीं है कि जी एक बंदा जो स्टॉक मार्केट में या किसी और बिज़नेस में पैसा लगाता है या प्रॉपर्टी में लगाता है और बैंक से उसको ज़्यादा अगर इंटरेस्ट की सूरत में मिलता है, तो इस वजह से जो है जी वो मार्केट गिरती है। नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ये भी एक वजह है, लेकिन सिर्फ़ यही वजह नहीं है। इसमें हमने ये भी देखना होता है कि जिस वक़्त बैंक्स जो हैं स्टेट बैंक जो है वो शरह सूद में इज़ाफ़ा करता है, तो उसका नुकसान ये होता है कि इकोनॉमी से पैसा जो है वो निकलता है और डेट इन्वेस्टमेंट्स की तरफ चला जाता है। दूसरी बात ये होती है कि ये इस बात की निशानदही है कि मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। और इसकी वजह से हमें ये भी पता चलता है कि हमारे यहाँ जो हालात हैं, वो हर आने वाले दिन के साथ इकोनॉमिकली मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। फिर ये इस बात की भी निशानदही करता है कि हमारे मुल्क में महँगाई जो है, वो उसका जिन जो है वो बोतल में बंद नहीं हो रहा। तो ये जो शरह सूद में इज़ाफ़ा होता है, ये बहुत सारे मामलात की इंडिकेशन होता है, जहाँ से हमें सिर्फ़ अपने शेयर्स का हिसाब नहीं लगाना चाहिए, हमें और भी चीज़ों का हिसाब रखना चाहिए। अब अगर हालात जो हैं या महँगाई जो है वो अगर इसी तरह से बढ़ती है और शरह सूद में इज़ाफ़ा इसी तरह से होता है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि लोगों को सिर्फ़ पैसे इज़ाफ़ी मिलेंगे। नहीं सर, उनकी कुव्वत-ए-ख़रीद जो है वो भी दिन-ब-दिन कम होगी। और अगर कुव्वत-ए-ख़रीद जो है वो दिन-ब-दिन अगर कम होती है और जो स्टॉक मार्केट में कंपनीज़ लिस्टेड हैं, वो भी कोई ना कोई प्रोडक्ट तो बनाती हैं। तो जो वो प्रोडक्ट बनाती हैं उनकी सेल्स भी कम होगी। जब उनकी सेल्स कम होगी तो प्रॉफ़िट्स कम होंगे और प्रॉफ़िट्स कम होंगे तो फिर शेयर्स की प्राइस तो नीचे गिरेंगी। और ये आज इसी बात की, इसी चीज़ की जो है ये निशानदही कर रहा है कि सर हालात जो हैं वो इकोनॉमिकली काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 865 पॉइंट्स आज मार्केट ने सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बेस पे निकाले हैं कि गवर्नमेंट ने अपना सारा गुस्सा जो है वो गुज़िश्ता 2-3 मॉनेटरी पॉलिसी से जो 15% पर चला आ रहा था, वो एकदम से निकाल दिया। और थैंक्स टू इमरान खान कि बात ये है कि जिस वक़्त आपने एक अच्छे तरीके से अगर माज़रत जी फ़ोन आ गया था। अच्छा, जिस वक़्त इस चीज़ की तरफ खान साहब का प्रेशर चल रहा था और हालात जो थे वो काफ़ी टाइट थे, तो गवर्नमेंट भी रिलक्टेंट थी। अब जैसे ही जो है वो उनको पता लगा है कि खान साहब जो है वो थोड़ा-सा ढीले पड़ने लगे हैं, तो उन्होंने भी अपना काम निकाल लिया है। तो पॉलिटिकली सिचुएशंस जो हैं वो भी इसी तरह से इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। अब आने वाले दिनों में जो सिचुएशन है पॉलिटिकली तो बहरहाल काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। ये जो कुछ भी है कि वो असेंबलियाँ वगैरह तहलील हो जाएँगी या कुछ भी होगा, वो एडवेंचर नहीं है। एक चीज़ तो ये ज़हन में रखिएगा क्योंकि 2 महीने पहले या 6 महीने बाद इलेक्शंस तो होने हैं, तो लिहाज़ा ये कुछ इतनी अचंभे की बात नहीं है। अचंभे की बात जो है वो ये है कि अब जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, क्या ये गवर्नमेंट जो है ये किसी हवाले से इसकी कुछ जस्टिफ़िकेशन दे सकती है या नहीं? और क्या आने वाले दिनों में मामलात बेहतर हो सकते हैं या नहीं? तो फ़िलहाल जो सूरत-ए-हाल है वो गुडी-गुडी तो इतनी नहीं है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है। सो लेट्स सी कि इंशाल्लाह आने वाले कोई 1-2 माह जो है, वो ये ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज जब ये मार्केट गिरी है, तो सबसे ज़्यादा जो सेक्टर जो है वो आज मुतासिर हुआ है, वो कौन-सा हुआ है? और उसकी तरह अगर अगर हम जाएँ तो सबसे ज़्यादा जो आज सेक्टर गिरा है, वो सीमेंट सेक्टर है। अब इसके गिरने की आज जो वजह थी वो क्या थी?
देखिए, जिस वक़्त महँगाई बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट में इज़ाफ़ा होगा, लोगों की कुव्वत खरीद में कमी आएगी, तो इसका मतलब ये है कि लोग घर वग़ैरह बनाने की तरफ कम जाएँगे। जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रॉपर्टीज़ का काम करते हैं, घर बनाकर बेचते हैं, वो भी अपना हाथ खींचेंगे क्योंकि इतने महँगे हो जाएँगे घर। अगर आप बैंक से लोन लेने के लिए जाएँगे, तो लोन भी महँगा मिलेगा। तो इस सारी चीज़ों को जब जमा-तफ़रीक करें, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती तो हर इंडस्ट्री है, लेकिन सीमेंट के ऊपर ये है चूँकि बहुत ज़्यादा दारोमदार होता है। अगर सीमेंट नहीं बिकेगा, स्टील नहीं बिकेगा और इसके साथ जो जुड़ी जितनी भी इंडस्ट्री है, वो सारी का सारी जो है वो नीचे की तरफ जाएँगी। और सीमेंट जो है ये इस बात की निशानदेही कर रहा है गिरने का कि आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो हमें कोई सूरत-ए-हाल बेहतर होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो लिहाज़ा अपने पोर्टफ़ोलियो में इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लीजिए और जो भी शेयर्स आपके पास इस किस्म के हैं, उनके ऊपर स्टॉप लॉस मैं गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस के साथ चलिएगा और मैंने अपनी एक शायद वीडियो भी इस तरह से बनाई थी अगर मुझे याद हो तो ये यहाँ पर मिल जाए। हाँ, ये वाली वीडियो थी, जिसमें मैंने इस चीज़ का जो है वो थोड़ा-सा बताने की कोशिश की थी कि आपके लॉन्ग और शॉर्ट का तनासब कितना होना चाहिए और इसमें मैंने 30-70% का कहा था और शॉर्ट का जो था, इसमें वो तमाम की तमाम ट्रेड्स थी जो कि ट्रेड विद स्टॉप लॉस थी। तो जैसे भी हालात हैं, अब इन हालात में ट्रेड विद स्टॉप लॉस लेकर चलें, तभी जाके आप मार्केट में सस्टेन कर पाएँगे। दूसरी बात ये है कि मार्केट में इस वक़्त जो शेयर्स गिरे हैं, अब इसका ये कतई मतलब नहीं है कि अब वो दोबारा ऊपर नहीं आएँगे। अब आप अपने पोर्टफ़ोलियो की गाँठ-छाँट फरमाइए और उसमें मज़ीद एडिशन कीजिए। आगे चलते हैं और इस बात का जायज़ा लेते हैं कि आज कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो भी नहीं चले। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि कमर्शियल बैंक्स जो हैं, एक तो आपको पता है कि सुपर टैक्स की वज़ह से इनको मार पड़ी हुई थी। और दूसरी बात जो है वो ये है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, महँगाई की वजह से। जिस वक़्त महँगाई इतनी बढ़ेगी और बैंक्स के पास पैसा जो है वो उसके पास डिपॉज़िट्स इतने उतनी तेज़ी के साथ नहीं बढ़ेंगे, तो वो आगे जहाँ से बैंक्स ने कमाना है, वो कहाँ से कमाएँगे? अगर बैंक्स के उ इ जिस इसकी मिसाल आप इस तरह से ले लीजिए कि एक चीज़ है जो कि बाज़ार में आप बेचने के लिए जाते हैं और उसकी जो कीमत है, फ़र्ज़ कीजिए कि वो ₹100 है। तो उसके जो खरीदार होंगे वो बहुत सारे होंगे। लेकिन जैसे ही उसकी प्राइस आप 100 से बढ़ाकर 150 पे या 200 पे ले जाएँगे तो वो ऑटोमैटिकली जो उसकी सेल है वो कम हो जाएगी। ये बिल्कुल इसी तरह से ही होता है कि जिस वक़्त आप इतना शरह सूद में इज़ाफ़ा कर देंगे तो जिन्होंने बोरिंग करनी है वो बोरिंग नहीं करेंगे। वो कहेंगे सर रहने दो। क्योंकि अगर वो इतना महँगा लोन लेकर कोई कारोबार शुरू करते हैं या कोई काम करते हैं तो उनकी वायबिलिटीज़ आउट हो जाती हैं। तो दुनिया में इस चीज़ का ये असूल रहा है कि जब भी ऐसे हालात हों तो मामलात ख़राब ही होते हैं। दूसरी वजह जो है ये है कि इस वक़्त अगर गवर्नमेंट जो है वो बैंक से लोन लेती है तो उसका तो ये भी पता नहीं है कि उन्होंने बैंकों को वापस भी करना है कि नहीं। तो वो तो एक हिसाब की डेड इन्वेस्टमेंट होती है बैंक्स की। या वो जो लोन देते हैं गवर्नमेंट्स को, वो तो ना ही वापस लेने वाली बात है। हाँ, यही वजह है कि जो प्राइवेट्स बैंक्स हैं वो अपना हाथ खींच लेते हैं। लिहाज़ा नेशनल बैंक जिसके पास सबसे बड़े डिपॉज़िट्स हैं पाकिस्तान के, वो चूँकि गवर्नमेंट का बैंक है और उसमें बहुत सारे दीगर जो हमारे इदारे हैं, उनके भी डिपॉज़िट्स हैं। लेकिन आप ये देखना होगा कि वो बैंक कितना गिरा है आज और वो गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से ₹25 के गिर्द ही घूम रहा है। इसका ज़रा जायज़ा ले लें, तो फिर जो है वो हम कैडल को डिस्कस करते हैं। और ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। एक वीडियो पहले बनाई थी, उसकी आवाज़ ही नहीं आई यार। राइट। ₹25 के गिर्द घूम रहा है। 1000 पॉइंट्स मार्केट में से निकले हैं, लेकिन ये अपने ₹25 का जो इसका लेवल है, उसको मेंटेन किए हुए है। तो ऐसे शेयर्स जो कि इतनी मार्केट गिरने के बावजूद वो ये बात भी एक हकीकत है कि पिछले दिनों ये इतने अच्छे नहीं चले। लेकिन देखना ये होगा कि गिरे कितने कम हैं। क्या इन्होंने सस्टेन किया है? यस किया है। इसका मतलब ये है कि ये किसी इंतज़ार में हैं। तो इसलिए इस किस्म के जो शेयर्स हैं, इनको आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए ताकि आने वाले दिनों में ये थोड़ा सस्टेन कर सकें। हालात इतने अच्छे नहीं हैं, गो के पेमेंट्स हो जाएँगी, बाकी भी मामला चल जाएँगे, लेकिन इन्फ्लेशन इनके हाथ में नहीं आ रही, महँगाई बढ़ती चली जा रही है और ये 1% डायरेक्ट बढ़ाने का जो इंडिकेशन हमें नज़र आ रही है, वो भी यही है कि
इनसे जो महँगाई का जिन है वो बोतल में बंद नहीं हो रहा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। और आज की कैंडल ये बताती है कि जिन सपोर्ट को कहा जा रहा था कि जो सपोर्ट्स हैं जी ये बहुत अच्छी हैं, ये बहुत मज़बूत सपोर्ट हैं और ये इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं हैं, उन्होंने भी वो भी रेत की दीवार साबित हुई हैं और वो टूट गई हैं। तो लिहाज़ा अब आने वाली जो नेक्स्ट सपोर्ट है हमारे पास वो 41,800 की है। उसका इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के चक्कर में ही सिर्फ पड़े रहेंगे कि कुछ चीज़ सपोर्ट पे जाएगी तभी हम खरीदेंगे, तो आप इंडेक्स को ना देखिए, आप इंडिविजुअल शेयर्स को देखिए और उनका जायज़ा लीजिए और अपने पोर्टफोलियो में प्लस माइनस कीजिए। और आखिर में मैं आपको एक बात और जो कहता चलूँ वो ये है कि अगर आप ये देखिए कि क्या आज का जो वॉल्यूम था वो कितना अच्छा था। तो आप ये गुज़िश्ता लगने वाले वॉल्यूम्स का आप जायज़ा लें, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि आज वॉल्यूम बहुत अच्छा था। तो लोगों का गुस्सा जो है वो एक ही दिन में निकला, ये बहुत अच्छी बात है। आज हमने शेयर्स को इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया और उसकी वजह ये है कि चीज़ें जो हैं वो श कंपनीज़ बेचारी क्या करें? कंपनीज़ का हम टेक्निकली जायज़ा लेते रहेंगे और हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं आएगा, तो हमारा कंपनीज़ का एनालिसिस जो है वो किसी काम का नहीं होगा। लिहाज़ा टेक्निकल्स के साथ-साथ जो हमारे मुल्क के फंडामेंटल्स हैं, उनका भी ज़रूर जायज़ा लीजिए, तभी जाके एक कॉम्बो बनेगा और हमें कुछ समझ आएगी कि हमारे पोर्टफोलियो के साथ क्या हो रहा है। इंशाअल्लाह 3 छुट्टियाँ थीं, अब वापस आ गए हैं। अब जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं, उन पर इंशाअल्लाह बात करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।